इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज पढ़ने जा रहे हैं। परसेंटेज का हिंदी होता है प्रतिशत, और प्रतिशत का क्या अर्थ होता है? तो प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100, यानी प्रतिशत का सिंबल अगर बात करें तो प्रतिशत का सिंबल आप देख रहे हैं कि प्रतिशत का सिंबल इस प्रकार लिखा जाता है, और इसका मतलब इस प्रतिशत का मतलब है 1/100। क्या है? अगर डेफिनेशन की बात करें तो आउट ऑफ हंड्रेड्स वैल्यू, इसको कह सकते हैं आउट ऑफ हंड्रेड्स वैल्यू कॉल्ड परसेंटेज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1% लिख रहे हैं, इसका मतलब 1/100 है। 2% का मतलब क्या हुआ? 2/100 है, और 2/100 को दूसरी भाषा में दूसरे तरीके में 1/50 लिख सकते हैं। कुछ आपको परसेंटेज बताते हैं जो आपको वो क्वेश्चंस बनाने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगा। जैसे 1% को हम क्या लिख सकते हैं? 1% 100% अगर रहे, जैसे 1% है तो 1/100 लिख दिए। अगर 100% रहता तो क्या लिखते हैं आप? 100% को क्या लिखते हैं? तो 100 मल्टीप्लाई, परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, इसलिए 100 कैंसिल, क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं 1 इक्वल टू क्या बोलेंगे? 1 इक्वल टू 100%, तो हाफ कितना होगा? 50% होगा। अगर हम 50% बोले तो हाफ बोल रहे हैं, 100% बोल रहे हैं तो इसका मतलब 1 है। ठीक है। अगर हम कह रहे हैं 1/3 है, 1 का हाफ कर दे तो 50 हुआ। 1/3 की अगर बात करें तो 33.3% होगा, या 33.33% है, इसका मतलब समझ जाइए 1/3 है। अगर आपको क्वेश्चन में ये लिखा हुआ रहेगा तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा, अगर आपको 1/4 लिखा हुआ है तो 25% लिखेंगे, क्योंकि 1 का 4th भाग है, इसलिए 100 का 4th भाग क्या होगा? 25% लिखेंगे। क्वेश्चन में 25% आया तो 1/4 लिखेंगे। अगर 1/5 आया तो इनका भी 1/5 कर दिए तो 100 का भी 5 कर देंगे। 100% का तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसका मतलब यह 20% हो गया, 20% यानी 20% हो गया। अगर इसी तरह से हमें देखें 1/6 को क्या लिख सकते हैं? 16.66% लिख सकते हैं। 1/7 को क्या लिख सकते हैं? 14.28% लिख सकते हैं। 1/8 को क्या लिख सकते हैं? तो 12.50% लिख सकते हैं। 1/9 को 11.11% लिख सकते हैं। 1/10 को 10% लिख सकते हैं, जबकि 1/11 को 9.09% लिख सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि अगर आपको इस तरह से आ जाता है कि किसी भी चीज का 1/4 है तो इसका मतलब समझ जाएंगे 25% है। जब हम कहते हैं राम को मोहन का 1/4 है तो इसका मतलब है कि राम को कितना है? मोहन का 1/4 है तो मोहन का कितना? 25% है। और फिर कहता है कि कितना अधिक है। अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको कैसे बनाएंगे? जब लिखा है राम को मोहन का क्या है? मोहन का 1/4 है, तो मान लेते हैं 1/4 है। अगर इसके पास 1 है तो इसके पास क्या? 1/4 है, यानी इसका चौथाई भाग है। तो इसको अगर हम क्या लिख 100% है, इसका मतलब यहाँ 25% कहेंगे कि नहीं? अगर आपको ये पता है कि 1/4 को 25% लिखते हैं तो आसान हो जाता क्वेश्चन। फिर इसी पर आधारित आपको आगे में क्वेश्चन बताएंगे। पहले आप इस प्रकार से देख लीजिए कि किसको किस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है। अगर 1/10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझ जाइए 10% है। 1/11 लिखा है तो 9.09%। अच्छा, ये हुआ कैसे ये भी हम आपको बता देते हैं। जैसे अभी हम 1/11 लिखते हैं और इसको हम किस में करते हैं? कन्वर्ट प्रतिशत में करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? 100 से, और 11 से जब 100 में मल्टीप्लाई करिएगा तो 9.09 होगा, इतना प्रतिशत हो जाएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि अगर आपको प्रतिशत में दिया रहेगा, जैसे 20% है और प्रतिशत में दिया रहेगा और आपको कहेगा क्या क्या करना है? आपको फ्रैक्शन में लाना है, भिन्न संख्या के रूप में लाना है इसको। तो 20% है तो आपको 20%, तो वैसे आप जानते हैं 1/5 लिख सकते हैं, लेकिन इसको 1/5 में कन्वर्ट कैसे करेंगे? यदि इसकी बात आ जाती है तब आप क्या करेंगे? तो 20 में 100 से डिवाइड कर देते हैं, और ये क्या हो जाता है? 20 पंचे क्या हो जाता है? 100, यानी 1/5 हो जाता है। यानी जब भी हम क्या करते हैं? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न संख्या में लाते हैं। भिन्न संख्या नहीं, ये देख रहे हैं, ये भिन्न संख्या 1/5 क्या? भिन्न संख्या। अगर इस रूप में लाने की कोशिश करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, जबकि इसको अगर हमको प्रतिशत में बदलना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये भी आप समझ गए होंगे। और इसी प्रकार से हमने कुछ ऐसे प्रतिशत को लिख कर रख दिया है ताकि अगर ये आपको याद रहता है तो आपको क्वेश्चंस को बनाने में आपको आसानी मिलती है। इसलिए हम यहाँ देखिए प्रतिशत 1% आ गया। आपने देखा इससे पहले फ्रैक्शन कुछ दिए हुए थे और फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदला गया था, दिया हुआ था। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। और दूसरा बात क्या है कि 1% अगर है तो 1% को 1/100 लिखेंगे। 2% है तो 2/100 यानी 150 लिखेंगे। 4% 1/25 लिखेंगे। 5% को अभी देखा था कैसे लिखे थे। 10% को क्या लिखेंगे?
तो 1/10 लिखेंगे, 20% को 1/5, 25% को 1/4, 50% को 1/2, 75% को क्या लिखेंगे 3/4। अगर 75% आपको दिया है तो इसका मतलब समझ जाइए 3/4 दिया। अगर हम कहते हैं मोहन को 500 का 75% छूट मिलता है, 500 का सामान में कितने प्रतिशत का छूट मिलता है 75% का छूट मिलता है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं 75% को आप 3/4 लिख करके आप पता कर सकते हैं कितना का छूट मिलता है। इससे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम आपको बता दें 100% है, इसका मतलब 1 है और फ्रैक्शन के रूप में 1 आ जाएगा, और उसको 120% है अगर हो जाए तो 6/5 हो जाएगा, 125% है 5/4 हो जाएगा। उसके बाद हम आपको बता दें अगर आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन में ये आ जाए 25% तो इसको 1/4 लिखेंगे, लेकिन 125 का हाफ आ जाए यानी 12.5% आ जाए तो इसका 1/8 लिखेंगे, जबकि 37.5 आ जाए तो उसको 3/8 लिखेंगे, और 66.5 आ जाए तो क्या लिखेंगे 5/8 लिखेंगे, जबकि 87.5% अगर लिखा हुआ आ जाए क्वेश्चन में तो 7/8 लिखेंगे, जबकि 11.1/1 सही 1/9 आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं 1/9 है 1/9%, 1/11 है 1/11%, 2/3 है तो यहाँ 1/6 हो गया। आप यहाँ देख लीजिए इन दोनों का मतलब 1/9 1/11 क्यों लिया, क्योंकि आप देखिए 11 को 9 को 1 को जोड़ दीजिए, 11 9 99 और 1 को जोड़िए 100/9 हो जाता है। यदि 100 हो जाए इंटीजर के रूप में, यदि 100/9 हो रहा है यानी 100 जिससे हो जाएगा इस तरह मल्टीप्लाई करके, समझ जाइए जो यहाँ दिया रहता है वही इसका आंसर हो जाता है। जैसे 1/9 है दिया हुआ तो 1/9 ही हो जाएगा, इसको भी करिए मल्टीप्लाई 100/11 हो जाएगा, तो इसका मतलब 100 आ गया ना, तो समझ जाइए जो दिया गया उसी का आंसर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखिए 16.2/3 है तो इसको हम क्या लिखेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1/6 हो जाएगा। जबकि अगर आपको हम ये कहें तो 14.2/7 है, 14 7 98 2 100 98 100 आ गया इसमें भी, और इसमें 100 आ गया तो 2/7 नहीं 1/7 ले लिया यहाँ। जबकि यहाँ देखिए 33 या 99 100/3 हो जाता है तो ये 1/3 यहाँ रख लिए। 66 को 3 को 2 से गुना करिए यहाँ 200/3 हो जाता है। 66 या कितना होता है 6 18 6 18 और 1 19 198 200/3 हो जाता है, इसलिए 2/3 यहाँ ले लिया गया। ठीक है, तो प्रतिशत में कन्वर्ट करना होता है। तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए कि फ्रैक्शन को कन्वर्ट में कैसे और परसेंटेज को कन्वर्ट में फ्रैक्शन में कैसे और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको लर्न कर लीजिएगा तो आपको बनाने में सहूलियत होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन किस किस टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज में पढ़ना है इस पर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। परसेंटेज के इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कितने टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, तो पहला जो क्वेश्चन होगा इसमें कंपैरिजन के टाइप्स का होगा। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलनात्मक प्रश्न, जिसमें कमी अधिक वाली बात दी हुई रहेगी, उनको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अभी कुछ भी इस तरह से सेंटेंस आपको हम दिया जाएगा, इस तरह के सेंटेंस हम आपको बताएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है सक्सेसिव परसेंटेज रहेगा। सक्सेसिव मतलब क्रमागत, जैसे 20-30% का छूट दिया गया। आप मार्केट जाते हैं कोई भी वस्तु लेते हैं उसमें कहता है कि यहाँ 20-30% का छूट दिया जाता है, तो इसको कैसे हम लोग पढ़ें। सर्कल पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे, रेक्टेंगल स्क्वायर स्फेयर पर आधारित रहेंगे, रेशियो पर भी आधारित रह सकते हैं। परसेंटेज देकर के आपको रेशियो से रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, चुनाव से संबंधित। एग्जामिनेशन बेस्ड परीक्षा से संबंधित एग्जाम क्वेश्चन दिया जा सकता है। इनकम और एक्सपेंडिचर मतलब आय और खर्च पर भी संबंधित क्वेश्चन इसमें आ सकता है। पॉपुलेशन बेस्ड मतलब जनसंख्या पर भी आधारित क्वेश्चन बन सकता है। प्राइस कमोडिटीज यानी वस्तु और क्या कहते हैं वस्तु और मूल्य पर आधारित क्वेश्चन आ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको इस परसेंटेज में पढ़ने को है, और एक एक करके एक एक वीडियो में हम लोग इन सब चीज को पढ़ने की कोशिश करेंगे। चूंकि यह इंट्रोडक्शन का पार्ट है परसेंटेज का, इसलिए मैं पहले आपको किसका बता रहा हूँ, कंपेरिजन से, तुलनात्मक प्रश्न से आपको स्टडी करवा रहा हूँ। फिर कुछ बनाने दिया जाएगा जिसको बना करके आपको क्या करना है, डायरेक्ट उसको अपने मेरे तरीके द्वारा आपको क्या करना है, मेरे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर भी। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कंपैरिजन टाइप के जो क्वेश्चन है किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर, अभी ने बताया था कंपैरिजन में कम करने या अधिक करने की बात कही जाएगी। जैसे ही परसेंटेज 1 दिया रहेगा, अभी परसेंटेज दिया पहले पढ़ करके सुनाते, कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। अगर 10% कम कर देते हैं
राजस्व का मतलब होता है, मतलब आप जो टैक्स देते हैं, रिवेन्यू होता है इंग्लिश में उसको। अगर रिवेन्यू में अगर क्या किया जाता है, 10% कम कर दिया जाता है, किसी वस्तु पर 10% कर यानी टैक्स कम कर दिया जाता है, तो फिर वस्तु के उपभोग में कितना प्रतिशत वृद्धि। आपको क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो बस इतना तो समझ रहे हैं ना, कंपेरिजन या फिर कम और अधिक वाली बात कही जा रही है, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, डायरेक्ट 10% कम की बात कही गई। याद रखिएगा जब प्रतिशत का सवाल बना रहे हैं, अगर कम कहेगा, जितना कम का 10%, तो उसको हम समझेंगे 90% कहा जा रहा है। अगर आपको कहा जा रहा है कि कोई भी चीज आपके पास अगर 5 रुपया आपके पास है, तो इसका मतलब समझिए 100% है। उसके पास अगर 1 रुपया भी आपके पास है, तो इसका मतलब आपके पास 100% है। अगर कहा उसमें से 10% कम करना है, इसका मतलब समझिए 100 में से 10% कम कर देंगे, यानी 90%। ऐसा भी हो सकता है जब आपको अधिक कह दिया जाए 10% अधिक है, तो इसका मतलब जब आप कहते हैं कि 10% कम है तो 90 लिखते हैं, 10% अधिक कहेगा तो आप 110% समझिएगा। ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा इसको उपयोग करेंगे बताने वक्त, आप इसको ध्यान में रखिएगा। यदि 10% कम कहा जा रहा है, 10% कम है, तो इसका मतलब समझ जाइए 90% है। कितना है, 90%। तो दिया कितना है, 10% ना, 10 बटा क्या कर देंगे, 90 कर देंगे, गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, और 10 9 90 यानी 100/9 हो जाएगा। तो समझ जाइए कितना हो जाएगा इसका, 11.1/9 हो जाएगा, 11.1/9। इस प्रकार से एक पहला नंबर का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको रेलवे परीक्षा 2002 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी तरह का पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी। अब तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ये नहीं बनेगा, यहाँ बन जाएगा कितने आपको इतना ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं। जैसे ही कहेगा कम करनी है तो बस तुरंत 10/90 करेंगे, तुरंत गुना करके आंसर दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसी तरह यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, फिर से वही क्वेश्चन कुछ भी लिखा हुआ रहेगा। यदि इस तरह से कम अधिक वाला क्वेश्चन आ गया और परसेंटेज के रूप में एक बार यूज किया गया, जैसे 20% एक ही बार तो पूरे क्वेश्चन में यूज किया गया ना, और पूछा जा रहा है कंपैरिजन क्या है, ए की ऊंचाई कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कंपैरिजन ए और बी के बीच में की जा रही है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए, कंपैरिजन हो, कम या अधिक की बात करें, तुरंत जैसे ही कहा 20% कम कहा, तो यानी 20 बट्टा क्या कर देंगे, 80 कर देंगे, 20 चौके 80 हो जाएगा, गुना कर देंगे इससे 100 से, 4 से 25% हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, आपको बना के आना है। जैसे यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया, पहला के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां और 10वां, ये तीनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। 10 तक को क्वेश्चन को सॉल्व करके रखना है, ठीक है। तो मैं आपको अगर इस वीडियो को लेकर के किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको और वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Peace.